हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसआर इंग्लिश। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल, अच्छे से होंगे। मेरा नाम संतोष कुमार है। मैंने आईएफएस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और मैं इसे पढ़ाता जनरली कॉम्पिटिशन का हूँ, लेकिन बोर्ड वाले स्टूडेंट को भी इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आज मैं आपके जो बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल सेट है उसका मैं प्रैक्टिस लेके आया, आपको सोल्यूशन लेके आया हूँ। एकदम 100% ट्रू रहेगा और यकीन मानिए इतना आप कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। इसके अलावा भी आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलेगी, चाहे वो टेंसेस से हो, चाहे प्रीपोजिशन से हो, को कंजंक्शन से। आपको एग्ज़ाम तक आपको हर सेक्शन का प्रैक्टिस आपको रेगुलरली मिलेगा। तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको प्लीज़ अच्छा लगा आपको शेयर करिए और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट है, चलिए हम शुरू से शुरू करते हैं। पहले क्या हमारा लिटरेचर से है, लिटरेचर से हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा हुआ है कि इन टुडेज़ फास्ट पेस ऑफ आवर लाइफ, आजकल का जो हमारा फास्ट पेस लाइफ का हो गया है, हाँ, उसमें क्या लगता है कि आवर माइंड सीम्स टू वर्क, हमारा माइंड लगता है कि वो काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? मशीनों की तरह काम कर रहा है। चैप्टर फर्स्ट से ही है, आर से चिंचन। नेक्स्ट, गिल्लू को बहुत पसंद था टू लाई स्ट्रेस्ड, लाई में लेटना होता है, और कहाँ? ऑन द सुराही, टू कीप हिमसेल्फ कूल। अब क्या खुद को कूल ठंडा रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? सुराही। ऐसा नहीं कि बाकी जगह रखते, लेकिन उसमें क्या था? सुराही ही था, उसमें ऑप्शन था सुराही। नेक्स्ट है, जिम वाज अक्यूज्ड बाय मिस्टर जॉनसन, जिम पे मतलब जिम पर आरोप लगाया था मिस्टर जॉनसन ने क्या करने का? फॉर किलिंग द स्मॉल, उन्होंने प्लांट को, ओके सॉरी ट्री को छोटे से, आप मतलब जॉनसन ने कहा था कि जिम को कि आपने एक छोटे से ट्री को आपने मार दिया है। कैसे? कुचल कर, पैरों से नीचे। नेक्स्ट है एरिस, यानी कि अलेक्जेंडर एरिस सेज दैट, कहते हैं कि द कंडीशन ऑफ द बर्मीज पीपल, जो बर्मा के लोगों को बर्मीज कैसे कैसे इंडिया के लोग इंडियन कहते हैं, तो बर्मा के लोगों को बर्मीज कहते हैं। पीपल वाज इंडीड, उनका जो कंडीशन था वास्तव में कैसा था? देखिए, प्रेजवर्दी का मतलब तारीफ के लायक होता है, जो था नहीं। कंफर्टेबल, अच्छा। हार्ड मतलब कठिन नहीं। पीटीएबल का मतलब होता है दयनीय है, जिसको बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो सकता है क्योंकि आपको एग्जाम में पीटीएबल की जगह आपको मिजरेबल ला सकता है, आपको एग्जाम में आपको मिजरेबल ला सकता है। मीज़र MISERABLE, इसका मतलब पीटीएबल का मतलब दोनों का मतलब सेम हो सकता है, सो का दोनों हो सकता है। नेक्स्ट हमारा, ठीक है, नो बॉडी इज़ विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी, यानी कोई भी, विलिंग का मतलब होता है इच्छुक। ठीक है, कोई भी इकोलॉजी के बारे में, यानी किसी इकोलॉजी यानी किससे धरती बचाना, पेड़ बचाना, इन सब के बारे में करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। हु सेज, ये कहता कौन है? तो कहने वाले कौन होता है? ये जिम होते हैं। कहाँ जिम ऑप्शन है? इधर है, यहाँ पर है जिम। यही कहते हैं कि कोई भी करने के लिए तैयार नहीं है। नेक्स्ट, अब सिनेमा क्या है? सिनेमा इज़ अ काइंड ऑफ, अब क्रिएटिव एक्सप्रेशन है। क्या कुछ क्रिएट करते हैं या वेस्ट ऑफ टाइम है? टाइम वेस्ट करते हैं। होलीगनिज्म का मतलब होता है जैसे बदमाशी, गुंडागर्दी, ऐसा होता है क्या? इसके लिए है। या फिर एब्सर्डिटी, एब्सर्डिटी का मतलब होता है फूलिशनेस, मूर्खता। ऐसा नहीं था। सिनेमा का एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन है। यहाँ से हम लोग कुछ चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसको सही से इस्तेमाल। नेक्स्ट, दे आर नियरली नॉक्ड, अब क्या है? दे का मतलब हुआ है क्या पर, जब इसमें जो स्टोरी लिया गया है किसमें से? जो लिटिल गर्ल्स हैं उसमें दो छोटी लड़कियां रहती हैं, वो बोलते हैं ना कि वाइज अदर मैन, लियो टॉल्स्टॉय। ये अब क्या था कि वो लोग झगड़ा करना शुरू करते हैं, तो देर नियरली डाई नॉक्ड, मतलब बिल्कुल मारने वाले थे किनको? तो वो द ओल्ड वुमन को, दादी को मारने वाले थे। क्या ना कि वो लोग झगड़ा कर रहे थे, अब दादी बचाने गई थी। उसमें आपको क्वेश्चन भी आया था, इसमें भी है। तो क्या किया था? ओल्ड वुमन को। नेक्स्ट, देखिए, एन अमेरिकन फिल्म, अब क्या है? एक अमेरिकन जो फिल्म होता है, कैसा मॉडल है? फॉर अ ट्रेडिशनल इंडियन फिल्म के लिए, जो भारत का जो ट्रेडिशन उसको अगर देखें तो इंडिया के कैसा है? बैड है, क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशन है, परंपरा है, वो अलग है, इंडिया अमेरिका का अलग है। तो क्या एक बैड मॉडल है, इसको अगर कॉपी करेंगे तो हमारे लिए सही नहीं है। वहाँ का कंडीशंस अलग है, यहाँ का अलग है, तो इसलिए। नेक्स्ट, महादेव वर्मा बिलीव्ड, महादेव वर्मा का विश्वास था कि गिल्लू के डेथ के बाद इट विल फ्लावर इन द गाइज ऑफ, मतलब कि गिल्लू जब जब जाएगा, उसके बाद मतलब कुछ गुजर गया था, उसके बाद कहे थे कि क्या होगा? एक के वेश में, किसके वेश में? कौन सा फ्लावर? जूही फ्लावर के वेश में वो आएगा। नेक्स्ट, ये वंस अपॉन द बॉय इन वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन टाइम में जो लड़का था वो क्या कैरी करता है?
अब एक लैंप रहता उसमें और क्या होता है कि जग, क्या पता आपको नेक्स्ट आपको जग दे दे, ठीक है। तो एक वंस अपॉन टाइम लिखने वाला टोनी मॉरिसन है। तो इसमें क्या है, एक जग रहता है और एक लैंप रहता है, ठीक है। तो हो सकता है कि अगला बार आपको जग दे दे, ठीक है। नेक्स्ट, द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट लिव्ड इन, वो जो एल्डरली कॉर्न मर्चेंट था जो फर्स्ट चैप्टर का, वो कहाँ रहता था, एक आयरिश टाउन में। आयरिश मतलब आयरलैंड को कहते हैं आयरिश, कैसे इंडिया को कहते हैं इंडियंस कहते हैं, वैसे ही आयरलैंड को आयरिश कहते हैं। नेक्स्ट, वेल आई एंजॉय टेकिंग द कार टू द पोस्ट ऑफिस, मतलब क्या खैर, मतलब मुझे क्या है बताना है कि मुझे कार से ऑफिस जाना, पोस्ट ऑफिस जाना अच्छा एंजॉय करता हूँ। ये काम किसने कहा, ये किसने कहा था, तो ये कहा मिस्टर जॉनसन ने कहा। कि देखिए यहाँ पर मिस्टर विलियम अगर आता ना, तो पे पता क्या आता है, यहाँ पर होता ना कि बर्निंग लिप्स, क्योंकि ये तो पत्ती जला रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, मिस्टर जॉनसन। नेक्स्ट है, अब सत्यजीत रे डजंट हेजिटेट, जो सत्यजीत रे जो हिचकिचाता नहीं किस चीज़ में, टू पॉइंट आउट, पॉइंट आउट मतलब दिखाने में, क्या दिखाना में, भारतीय फिल्मों की दिखा क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है, शुद्धता बिल्कुल, एडवांटेजेस मतलब उसके लाभ, बेनिफिट्स, कॉपियसनेस का मतलब होता है सफिशिएंसी, मतलब भरा पूरा हुआ चीज़ है, नहीं डिफेक्ट्स, मतलब इसमें क्या क्या डिफेक्ट्स हैं, इसमें कमियाँ क्या क्या भारतीय, एकदम बिल्कुल नहीं हिचकिचाता नहीं है कि हाँ जो कमी है वो है। नेक्स्ट, मैनी पीपल इन बर्मा डाइड ऑफ, और कैसे मरे थे जंगल में, तो मलेरिया से मरे थे। हो सकता है आपको ना यंग पिला सकता है, यंग आ सकता है ऑप्शन में, तो मलेरिया से मरे थे जंगल में। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू टोनी मॉरिसन कैन ब्रिंग अबाउट रिवॉल्यूशन, क्रांति, रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है, क्रांति ला सकता है, क्या ला सकता है, भाषा, एक्सप्रेशन, म्यूजिक, फीलिंग्स, नहीं लैंग्वेज, भाषा, लैंग्वेज बोल के तो हम कुछ भी बोल के तो आप पूरा, आज तक जो क्रांति है बोल के ही आई है। नेक्स्ट है, देखिए अब क्या था, वाज नेवर अ डेड यूनिफॉर्मिटी, यानी कि यूनिफॉर्मिटी का मतलब एकता ही होता है ना, कि जो इसमें क्या आएगा, यूनिटी आएगा, कि एकता जो था वो कभी भी ऐसा नहीं था बिल्कुल मरा हुआ, हम लोग एकता एक है लेकिन बिल्कुल मरे हुए हैं, ऐसा नहीं था, ये कहना है। हुमायूं कबीर का चैप्टर्स लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, द एडल्ट पीपल वर रेडी टू हीट ईच अदर, जो एडल्ट लोग थे, जैसे अभी मैंने कहा ना कि जो झगड़ा कर रहे थे, कि एक दूसरे को बिल्कुल मारने के लिए तैयार थे, वेन जो अकुल्या की जो दादी होती है ना, ग्रैंड मदर, वही स्टेप्ड इन, वही अंदर आती है, अब बाद में उसी को बस मारने ही वाले थे, दादी लोग बचाने गई थी। तो जो अकुल्या की जो दादी ग्रैंड मदर थी, वही क्या होता है कि वही उसमें स्टेप करते, स्टेप इन मतलब उसमें बीच में आ जाना। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू हुमायूं कबीर, मैंने अभी कहा जैसे हुमायूं कबीर चैप्टर का नाम है, यहाँ पर सॉरी राइटर का नाम है। अब देखिए अब क्या है, कहते हैं कि दस इस इंडिया कल्चर क्या है, दो इक्वली अमेजिंग है, दोनों बिल्कुल बराबर शानदार है। कौन सा, द सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन कल्चर, जो इंडियन कल्चर का जो सिविलाइजेशन है वो इक्वली अमेजिंग है, यानी जितना में यहाँ पे बात है, यहाँ पे कल्चर उतना ही यहाँ पे सिविलाइजेशन दोनों है, हर कंट्री में ऐसा नहीं होता, ये कहना है। ठीक है, द फास्ट लाइफ ऑफ द वेस्टर्न्स, जो पश्चिम में रहने वाले लोगों का जो फास्ट लाइफ है, उनको क्या कर रहा है, उनको टर्न कर रहा है, कहाँ मोड़ रहा है, इंडियन कल्चर की तरफ। उन लोग का लाइफ इतना फास्ट हो गया ना कि वो लोग इंडियन कल्चर की तरफ मुड़ रहे हैं, कि चलो वहाँ का कल्चर बेटर है, ऐसा उनको फील हो रहा है। अकोलिया डिड नॉट वांट, अकोलिया नहीं चाहती थी, क्या नहीं चाहती थी, कि टू स्प्लैश वाटर, स्प्लैश मैंने कहा था छीटना, ठीक है, नहीं चाहती थी कि मलाशा जो है, क्योंकि इसमें दो ही है, अकोलिया और मलाशा, कि उस पर मलाशा, उस पर पानी उस पर स्प्लैश करे, छीटे। नेक्स्ट है हमारे पास, एवरी मैन वुमन एंड चाइल्ड क्रेव फॉर, और चाहे हर एक, जो क्रेव का मतलब बिल्कुल इच्छा रखना, क्रेव का क्रेव फॉर, ध्यान के क्रेव फॉर होता है, क्रेव फॉर क्या, कैसा वर्मा, द डेमोक्रेटिक वर्मा, यानी कि लोकतांत्रिक वर्मा, हर एक वहाँ का हर एक, चाहे मैन हो, वुमन हो, चाइल्ड हो, क्रेव कर रहा था एक डेमोक्रेटिक वर्मा के लिए, यानी इच्छा था कि हमारा वर्मा एक लोकतांत्रिक बने। नेक्स्ट, देखिए महादेवी वर्मा वाज इलेक्टेड फेलो, महादेवी वर्मा इलेक्टेड फेलो थे, फेलो से पूछ सकता आपसे किसके, तो साहित्य अकादमी के, साहित्य अकादमी के क्या थे वो, अकेडमी सॉरी इलेक्टेड फेलो, फेलो का मतलब क्या था, मेंबर, जनरली फॉर्मल ऑफिशियल। यहाँ ध्यान रखिए, ठीक है, अक्सर इसमें गलतियाँ हो जाती है, इस चैप्टर से गलती होती है। हुज ट्रीज, जिसके जो ट्रीज है इन समर यील्ड हिम शेड, यील्ड मैंने देना होता है, गिफ्ट, ठीक है, और भी होता है उपजना वगैरह, बहुत सारे मीनिंग होते हैं। जिसके पेड़ है ना, गर्मियों में छाँव देते हैं और विंटर में क्या देते हैं,
फायर देते हैं। ये कहाँ से लिया गया? ये लिया है ओड ऑन सॉलिट्यूड, लिखने वाले अलेक्जेंडर पोप। तो ध्यान रखें कि इसमें आके हुज ट्रीज हुज कैटल ऐसे आपको दिया रहेगा। तो इस लिखने वाले अलेक्जेंडर पोप है और ये लिया गया है ओड ऑन सॉलिट्यूड। नेक्स्ट है देखिए, अब लाइट द होल विलेज इन द नाइट। अब मतलब कि नाइट में विलेज में लाइट किससे होता है? मून बीम से, यानी चांद की चांदनी से, चांद की रोशनी, चांदनी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब एंड पॉलीथीन बैग आर कंपेयर्ड इन द पोएम। इसमें कंपेयर किस हो गया है? पॉलीथीन बैग को कंपेयर किया गया हर्ट से। हर्ट से किया कि जो हर्ट है एक स्ट्रेंज पॉलीथीन बैग है। अ मैन कैन बी हैप्पी ओनली वेन, जब उसके पास क्या हो? ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा, नहीं। पैलेशियल हाउस, बहुत बड़ा घर, नहीं। साउंड हेल्थ, अच्छा हेल्थ, करेक्ट। लॉट्स ऑफ ज्वेलरी, मतलब ज्वेलरी, बहुत सारा गहने, नहीं। यानी कि साउंड हेल्थ कैसा हो? अच्छा हो, वही आदमी खुश रहता है। अब ही इज स्वेटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ, वो मतलब स्वेट कर रहा है, मतलब उसको पसीने आ रहा है और आउट ऑफ ब्रेथ, बिल्कुल हाँफ रहा है जैसे। वो कहाँ से लिया गया? द स्लीपिंग पोर्टर, वो कूली के बारे में, जो 25 किलो का लोड लेके चढ़ते हैं पहाड़ पे। आगे देखिए, इज सो डिस्टर्ब दैट, इतना डिस्टर्ब है कि शी किसको बोल रहे हैं? शी इज अनेबल टू गिव राइट आंसर्स। अब शी मतलब फीमेल को बोल रहे हैं, तो अब यहाँ पर कृष्णा तो होगा नहीं, कृष्णा जी बिल्कुल नहीं हो सके होंगे, कि अब माधव भी नहीं होंगे, क्योंकि दोनों का दोनों एक ही है। तो इसमें राधा बात हो रहा है। राधा इतनी मतलब डिस्टर्ब थी, मतलब डिस्टर्ब है कि कोई भी आंसर, सही आंसर देने के लिए मैं ये के लिए असमर्थ है। द रिच मैन, जो रिच मैन था एम्प्टी हार्ट में, वो प्रेड फॉर, और क्या प्रे किया था? किस चीज़ के लिए? 1 पॉट ऑफ गोल्ड के लिए। 1 पॉट ऑफ गोल्ड, 1 पॉट ऑफ गोल्ड के लिए, सोना के लिए एक, मतलब उन्होंने गोल्ड का पॉट चाहिए, बर्तन चाहिए, ये प्रे किया था कि मिल जाए। द पोर्टर इंस्पायर्ड ऑफ बीइंग, जो पोर्टर था, जो कूली, जो हिले अभी पढ़े वाली, जब इंस्पायर्ड ऑफ बीइंग पुअर, यानी पुअर होने के बाद भी वो एबल था, वो किसके, वो क्या कर सकता ना? स्लीप पीसफुली, शांति से सो सकता था। मैंने गरीब था लेकिन सोता था आराम से, शांति से, नो टेंशन। आगे है हमारे पास द वी शील्डिंग ट्री, जो अभी बताए थे अभी कि तब जो इच्छा, मतलब जो क्या बोलते हैं, जो मैन जो मांगा था 1 पॉट ऑफ गोल्ड, 1 पॉट ऑफ गोल्ड, उसी से मिलेगा। जो इसका मतलब ना, वो इच्छा पूरी करने वाला पेड़, द विश ट्री। गेव ने उसे क्या दिया था? अ फीचर दिया था, अपार्ट फ्रॉम द 7 फीचर्स। मैंने क्या हुआ कि 7 फीचर, 7 घड़ा भी दिया था। पीछे से मतलब घड़ा होता है, मतलब मांगा 1 मिला 7, लेकिन उसके साथ में एक और मिला था। तो वो क्या मिला था? वो हाफ, आधा भरा हुआ था, वो था हाफ फील्ड, आधा फिल किया हुआ, आधा भरा हुआ, वो था हाफ फील्ड, यानी कि 7 तो दिए, एक और दे दिए जो आधा भरा था। अब क्या, पॉलीथीन बैग, जो पॉलीथीन बैग हम लोग मान लेते कुछ खरीदते हैं, सब्जी वगैरह खरीदते हैं, लेके आते हैं, वो क्या बैड फॉर, किसके लिए बैड है? इन्वायरमेंट के लिए। अब बॉडी के लिए नहीं, बॉडी के तो नहीं होगा, लेकिन पूरे इन्वायरमेंट के लिए है। चाहे दरवाजे खिड़कियाँ के लिए नहीं, मेंटल हेल्थ के लिए नहीं, सबके लिए है, पूरा इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक है, बैड है। अब देखिए, जब पोर्टर की जो वाइफ है, जब पोर्टर की वाइफ जो है, जो कुली, उसकी जो वाइफ है, डेस्परेट है, बिल्कुल बेचैन है, क्या करने के लिए? तो फीड में खिलाना, किसको खिलाने के लिए? अपने सन को, बेटा के लिए को खिलाने के लिए वो बिल्कुल डेस्परेट है, बेचैन है। अब राधा क्या है? राधा इज हर्ट, राधा हर्ट क्या रहती है और क्या रहती है? कन्फ्यूज रहती है कि आखिर मतलब हर्ट जो है कि कृष्णा बात क्यों नहीं रहा, कन्फ्यूज है, बात क्यों नहीं कर रहा, समस्या क्या आखिर है? तो हर्ट और कन्फ्यूज रहती है राधा, इसलिए तो वो सही आंसर नहीं दे रहे। तभी हमारा क्वेश्चन था कुछ दिन पहले, सॉरी कुछ समय पहले। बट द ट्री अनकाइंड टूक इनटू इट्स माइंड, ट्री में क्या है? एक मन में क्या है? अनकाइंड में क्या होता है? जो काइंड ना हो, निर्दयी हो जाके। कहाँ से लिया गया? द एम्प्टी हार्ट से, सूना दिल, खाली दिल। इंसानों का क्या ना, किसी कितना पैसे मिल जाए, लेकिन वो मन उसका कभी शांत होता नहीं है। अब देखिए यहाँ पर, अब मार्था वुड सीट विद हर, देखिए यहाँ पर मार्था बैठती थी, कैसे बैठती थी? विद सीट विद हर हैंड्स क्लैप्स, जो हैंड था क्लैप्स करके, ऐसे बिल्कुल मोड़ के से बैठ के, एंड उनके जो बेंड करके, मोड़ के, क्या मतलब ऐसे बेंड ऐसे करना होता है और क्लैप्स ऐसे करना होता है। क्या? बेंडेड नीज, यानी घुटनों को बिल्कुल कहानी सुनाती थी ना, तो नीज जो है वो, मैं इसको ऐसे नी को क्या करती, बेंड करती थी, तो बेंडेड नीज, घुटनों को। सिंपल सा स्पीक वाई आर, मतलब सो इस लिप्स वगैरह स्टिल कहाँ से लिया गया? तो एक कोयल से लिया गया, कोयल
जो कविता आपका कोयल से लिया गया है आपको, कि बोलो बोलो आखिर जो आपकी जो पत्तियाँ हैं इतनी खामोश क्यों? स्टिल का मतलब क्वाइट होता है शांत, क्वाइट ऐसे भी QUIET, ध्यान रखिएगा QUIT होता है क्वाइट का स्पेलिंग। एक होता है QUITE, उसका मतलब काफ़ी, एब्सोल्युटली से इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट है, काफ़ी डिफिकल्ट है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है। अब लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा एग्जाइल किए, खुद को कहाँ, खुद को वहाँ से कहाँ आए थे? तो वाराणसी आए थे। आवर हार्ट स्टूड स्टिल, मतलब हमारा जो हार्ट था बिल्कुल एकदम शांत था, इन द हर्ष, खामोशी में, ऑफ एन एज गोन बाय, ऐसा लगा कि बिल्कुल एक उम्र गुजर गया हो। कहाँ से लिया गया? वो मार्था से लिया गया। जब सुनाती थी कहानियाँ तो लगता था बिल्कुल हमारे बिल्कुल एकदम शांत थे और कहानी सुन रहे हैं। आगे है, ठीक है। अब ठीक है, टैगन कैंगली इज अ कलेक्शन ऑफ, जो टैगन कैंगली है कलेक्शन किसी का, शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है। और लिखने वाला कौन है? पेरियासामी तुरान। अब देखिए यहाँ पर कंसोल्स एट नून इन द पोएम। अब गॉड मेड द कंट्री में क्या है कि जो कमून में सॉरी कंसोल करते हैं, मतलब कंसोल मतलब राहत देते हैं। कौन सा राहत देता है दोपहर में? द ग्रुप्स यानी बगीचा, जैसे मैंगो ग्रुप्स, आम का बगीचा, ऐसे। नेक्स्ट, अब देखिए, अब राधा, अब हो सकता है, देखिए अब ध्यान रखिए यहाँ पर कंसोल की जगह हो सकता है आपको कंफर्ट रहे, COMFORT, कंफर्ट मैंने भी राहत देना होता, हो सकता है आप कंसोल आपको हटा के कंफर्ट कर दे, ये भी हो सकता है, पूछ भी सकता है। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। अब राधा इज ग्रोइंग, राधा क्या हो रही है? देन क्रेसेंट, यानी बिल्कुल दूज के चांद से भी क्या हो रही है? वो पतला होते जा रहे। सोच में कृष्णा की क्यों नहीं बात कर रहा है, हर्ट है, कन्फ्यूज है। नेक्स्ट, अब हर्ट क्या है? एक स्ट्रेंज पॉलीथीन बैग। कहाँ स्ट्रेंज है? स्ट्रेंज जो हर्ट है, बिल्कुल हर्ट को तुलना किया गया है, हमारे कष्टों को तुलना किया गया, पॉलीथीन बैग से तुलना किया गया है कि ना वो खत्म होता ना ये खत्म होता, हमेशा अंदर रहता है। देखें प्लास्टिक कभी खत्म होते नहीं, जलाइएगा तो भी रहेगा। एरिस सेज, यानी अलेक्जेंडर एरिस सेज कहते हैं क्या कि नो वन शुड अंडरस्टिमेट, किसी को भी अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए, मैंने कम इसका मतलब होता है ना कि कम समझना चाहिए। किसका? ऑफ द बर्मा के लोगों का, बर्मा के लोगों का एंगर, गुस्सा नहीं, स्ट्रेंथ ताकत नहीं, कंडीशन नहीं, प्लाइट का मतलब होता है कि दुर्दशा, बहुत ख़राब हालत, यानी किसी को ऐसा ना कि प्लाइट को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि बेचारा के चलो छोटा मोटा कष्ट है, बहुत कष्ट था उन लोगों को, ये कहना चाह रहे हैं। अब मुन्नी है, वो डिड नॉट वांट टू गिव मनी। जो मुन्नी थी वो जनवरी नाइट लिखने वाले प्रेमचंद साहब, कि मुन्नी नहीं चाहती थी कि पैसे देना, किसको? लैंडलॉर्ड को, मकान मालिक को। वो 3 रुपये रखे थे ना कंबल लेना ठंड में, पूछ की रात, जनवरी नाइट। अब देयर वर ओनली, और कितना था? ऑफ पेयर ऑफ बूट्स डिस्प्लेड इन द शॉप, यानी शॉप में क्या दिखाने के लिए सिर्फ कुछ है ना, ओनली अ फ्यू, केवल कुछ ही, अ फ्यू पेयर ऑफ बूट्स, यानी क्वालिटी से ये चैप्टर से लिया गया है। तो इसमें से केवल कुछ ही पेयर बूट्स थे, कुछ ही मतलब जोड़े जूते थे जो दिखाने के लिए कि हाँ देखिए यहाँ पर इसका मतलब कि डिस्प्ले का मतलब होता है शो, दिखाना। आपसे एग्जिबिट आ सकता है, ये एग्जिबिट फर्स्ट चैप्टर में एग्जिबिट आ सकता है, एग्जिबिट, डिस्प्ले, शो, एक ही बात। नेक्स्ट है लाइफ हैड बिकम, जो लाइफ है, कहाँ क्वेश्चन गया, सॉरी फॉर दिस, लाइफ क्या हो गया था? हो गया था बिकम फॉर द डॉटर, बेटी के लिए। ये कहाँ से लिया गया? टू हॉरिजन से लिया गया, दो क्षितिज। मोहनतीस, बिना मोहनतीस का, बिना पानी, जो राइटर कौन है? बिना पानी मोहनतीस की ज़िंदगी क्या उस उसकी बेटी के लिए क्या हो गया था? मैकेनिकल हो गया। मैकेनिकल मतलब होता है ना कि बिल्कुल मशीनों की तरह, मतलब हाल लगता कि हम इंसान रह ही नहीं गए हैं। क्या यहाँ से जाते थे ना कि हम जैसे माँ घर में, वैसा जाती ससुराल में जाती है तो वैसा बिल्कुल उसको वैल्यू मिलता नहीं है, सम्मान मिलता नहीं है, तो लगता कि बिल्कुल एक मशीन हो गए हैं कि काम सारा कर रहे हैं लेकिन कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अब नेक्स्ट है वेन द बैंकर है ना, बैंकर एंड लॉयर इनटू द प्रिजनर्स, यानी कैदी, याद होगा द बेट चैप्टर, एंटन चेको राइटर। बैंकर ने, जो बैंक था यानी कि जो साहूकार कह सकते हैं, जो प्रिजनर के रूम में, प्रिजनर मतलब कौन सा? बैंकर और लॉयर के बीच में एक शर्त लगा था, लॉयर के बीच में, और मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर दे रहा हूँ।
बैंकर और लॉयर के बीच में एक शर्त लगा था, क्या लगा था शर्त? कि बैंकर को जो प्रिजनर था, जो ग्रहणा अगर 15 साल रहेंगे तो मिलेगा 20 लैक्स यानी कि 2 मिलियन रूबल्स, यानी कि जो रूस का जो करेंसी है, रूबल कैसे इंडिया का रुपया है वैसे। तो जब बैंकर ने पीप किया, झांका उसके रूम में, देखा था, क्या देखा था कि एक क्या जल रहा है, तो एक जल रहा था, एक कैंडल जल रहा था, ठीक है, कैंडल था जल रहा था, यहाँ के कैंडल, लैंप नहीं, लैंटर्न नहीं, फायर नहीं। अब देखिए, देखिए मैंसफील्ड वाज एबल टू पोर्ट्रे, और कैथरीन मैंसफील्ड वो दिखाते हैं क्या था कि वो सन एंड मून चैप्टर से लेकर राइटर ही है मैंसफील्ड, कि उस चिल्ड्रन में सन एंड मून देखिए लिखा हुआ भी है, वो बच्चों का ना फीलिंग्स, बच्चों का फीलिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास है, देखिए द डॉटर वाज अनेबल टू, जो बेटी थी सन एंड मून में, सॉरी टू हॉरिजन्स में, वो अनेबल थी क्या करने में, अटेन करने में, क्या प्राप्त, इसका मतलब तो प्राप्त करने में, द फुलफिलमेंट यानी कि संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन के अंदर से बिल्कुल फुल नहीं लग रहे हैं, अधूरा सा लग रहा है, इनकम्प्लीट फील हो रहा है। नेक्स्ट, द गर्लफ्रेंड वाज रेडी टू मैरी द नरेटर, ये लिखने वाले गिरधर झा है, लास्ट है द लव डिफाइल्ड गिरधर झा, वाज रेडी टू मैरी द नरेटर इवन इफ, मतलब खुद तैयार थे कि क्योंकि अगर कि तो हम तो शादी कर लेंगे, गर्लफ्रेंड बोली थी शादी कर लेंगे तुमसे, अगर आईएएस जो है, अगर तुम आईएएस ठीक है, आईएएस है ना, आईपीएस आईआरएस आईएफएस नहीं, आईएएस अगर नहीं बनोगी ना तो भी तुमसे शादी कर लेंगे। क्या होता है कि लड़का बोलता है कि हम आईएएस बनेंगे तुमसे कर लेंगे, लड़की बोलती तुम ना बनेंगे तो हम कर लेंगे आईएएस, ठीक है। नेक्स्ट, अब हल्को ने इन्वेंट किया था, क्या इन्वेंट किया था, वेन मुन्नी ने ब्लेम किया, यानी कि दोष दिया, देखो को ब्लेम और अक्यूज वर्ड आया भी था, अक्यूज़ किया था ना, दोनों का मतलब आरोप लगाना कि फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स, कि जब फसल का जब विनाश हुआ है ना तुम्हारे वजह से हुआ, तब हल्को ने क्या इन्वेंट किया था, एक एक्सक्यूज़, बहाना इन्वेंट किया था कि ये काम करते नहीं ना, हम तो बस मरते मरते बचे, ऐसा बोलता है, बहाना बनाता है। नेक्स्ट, द लॉयर प्लेड, लॉयर ने जो था बेट में जो शर्त लगा था, प्लेड द पियानो, पियानो बजाया था अपने इम्प्रिजनमेंट के कौन से साल में, तो फर्स्ट ईयर में, शुरू में ही या सेकेंड ईयर में बजाना बंद कर दिया था, हालांकि बाद में फिफ्थ ईयर में फिर से सुनाई दिया था म्यूजिक, लेकिन फर्स्ट ईयर में। सन एंड मून वर अलाउड, सन और मून जो अलाउड थे, लिखने वाले कैथरीन मैंसफील्ड, अलाउ मतलब सन और मून को परमिशन था कि गेस्ट से मिलना, कहाँ मिलना है, डाइनिंग रूम में मिल सकते हैं और कहीं नहीं, क्योंकि जो पार्टी था वो बड़ों के लिए पार्टी था, एडल्ट्स के लिए था। नेक्स्ट है, द डॉटर डिड नॉट विश, और डॉटर ना बिल्कुल अब नहीं चाहती थी क्या करने, क्योंकि इतना बेचारी को मतलब लगा था कि मैकेनिकल हो गया ना, लाइफ मशीन है, तो और सपने नहीं, ड्रीम नहीं करना चाहती थी कि नहीं अब कोई सपना नहीं देखेंगे लाइफ में, क्या करना, नहीं करना, जिससे लाइफ चल रहा हो काट लेंगे। योर बुक्स गेव मी, अभी उसी में से, बेट में से, आपकी जो किताबें मुझे क्या दिया, बुद्धि दिया है, ये कहाँ से लिया गया है, बेट से। अब एंटी हिस्टामाइंस, जो एंटी हिस्टामाइन होता है यानी कि इसका मतलब कि एलर्जी को ठीक करने, ठीक नहीं मतलब थोड़ा सा राहत देने की दवा, एलर्जी, एंटी हिस्टामाइन क्या प्रोवाइड देता है, क्या आता है, ओवरऑल कंप्लीट सडन अचानक कुछ खास नहीं, एक टेम्पररी रिलीफ, आराम, मतलब इसका मतलब आराम, जब हम दवा लेते हैं एलर्जी का लेते हैं एंटी, उसको कहते हैं एंटी हिस्टामाइन, तो उससे हमें हमें क्या मिलता है, टेम्पररी रिलीफ मिलता है, कुछ समय के लिए आराम, ठीक है। अब कहते हैं कि इट वाज ओनली योर एग्जिस्टेंस आवर, यह कि यह तुम्हारा हमारा सिर्फ अस्तित्व है, वजूद है, मेरे अंदर है, वो बेटी बोल रही है, उसमें से क्या था, टू हॉरिजन्स में, कि दैट मेड मी लाफ ऑन, जो तुम्हारे वजह माँ मैं हंसता हूँ, तो ये बोलने एक कहाँ से लिया गया, टू हॉरिजन से लिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए द शॉप, दुकान का बात है, समझ आना कि एक ही है, क्वालिटी की बात हो रहा है, शॉप अगर बात करें दुकान का तो और किसी में है दुकान नहीं, और सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, एक बिल्कुल था, क्या था, कहाँ से लिया गया, शॉप में क्या था, एक खास तरह का एक डिस्टिंक्शन, मतलब ना स्पेशलिटी, कुछ खासियत था, वो कहाँ से था, क्वालिटी से लिया गया है। लास्ट है गिरधर झा इज एन एलमनस, का मतलब होता है पूर्व छात्र, जो पहले वहाँ पे पढ़े हैं, कौन सा पढ़े थे, तो पटना यूनिवर्सिटी से पढ़े थे वो, देखिए आपको लिखा होगा आपको उसमें बुक में ही, शुरू में ही। चलिए इसका आगे बढ़ते हमारा हुआ, अब आया ग्रामर सेक्शन, ये सबके लिए हो सकता है। चलिए अब किस में करना क्या है,
कि एंटोनिम का मतलब होता है जिसका मीनिंग ऑपोजिट हो, उल्टा हो, यानी कि हमें चाहिए ऑपोजिट मीनिंग वाला चाहिए, इसका वो ऑपोजिट मीनिंग हो। अब देखिए इन्फीरियर का मतलब क्या होता है? छोटा, लो, इसका उल्टा होता है सुपीरियर, इन्फीरियर का उल्टा सुपीरियर, लो पता ही है। इसका हो जाएगा सिनोनिम हो जाएगा, यानी कि से समान वो सब दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। डल मतलब सुस्त, इसका मतलब सबको आता है बेईमान। नेक्स्ट, अब क्या पूछना बताना है, चूज द करेक्ट एंटोनिम बताना। एंटोनिम मतलब अच्छा सेम यहाँ पे था, बी बिलोंग। 1 सेकंड प्लीज। थोड़ा सा साउंड आ रहा था बैकग्राउंड से। ठीक है, इसका एंटोनिम बताना है माइजरी का। ठीक है, माइजरी का मतलब क्या होता है? कष्ट होता है, दर्द होता है। माइजरी को पेन कह सकते हैं, सौरो कह सकते हैं, इसको हम ग्रीफ कह सकते हैं। तो इसका सॉलिड का मतलब क्या? ठोस होता है। फो मतलब क्या? ये फो का मतलब दुश्मन हो, ध्यान रखिए इस वर्ड को भी, दुश्मन होता है, एनिमी, दुश्मन। तो आपसे पूछ सकता है। इनिशियल का मतलब शुरुआती, उल्टा क्या होगा? फाइनल, अंतिम। इसका उल्टा क्या होगा? हैप्पीनेस, खुशी। इसका मतलब फो दुश्मन, एनिमी। इनिशियल का उल्टा फाइनल, सॉलिड का उल्टा लिक्विड हो सकता है। अब टेम्प्ट, सिनोनिम। टेम्प्ट का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना अपने तरफ। और परसुएड का मतलब भी होता है आकर्षित करना। इसको यहाँ पर आपको कन्विंस हो, परसुएड कन्विंस होता है किसी को अपनी बातों में फंसाना, यानी कि अपनी बातों में मतलब राजी कर लेना। आस्क मैंने पूछना। राइवल का मतलब क्या होता है? ओपोनेंट, जो हम हमारे विरोधी हो। जस्ट मतलब अब ये भी और ही मतलब जस्ट होते हैं। अब बताना क्या आपको बताना है। सिनोनिम ऑफ अम्यूजमेंट का मतलब क्या होता है? मनोरंजन। आप इसको आप इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, TAIN, इंटरटेनमेंट, ENTERTINMENT मतलब होता है। तो इसका मतलब मनोरंजन और क्या आता है? फन। इसको क्या कर सकते हैं? इसको हम फन कर सकते हैं। वैसे फन। अब देखिए यहाँ, अब ये प्रीपोजिशन है। ही इज स्टैंडिंग, वह खड़ा है। तो खड़ा कहाँ होगा? एट, नहीं इन, नहीं पर, नहीं फ्रॉम से, नहीं बगल में। यहाँ पर अगर होता बाई ना, तो बाई का मतलब ही बगल में होता है। नहीं, जो आप वैसी वैसे पढ़े बाई जो होता है, लेकिन यहाँ पर स्टैंडिंग बाई मी या बिसाइड मी दोनों होता है। दोनों का मतलब होता है बगल में। ठीक है, वह मेरे बगल में खड़ा है। डोंट स्कोल्ड हर, स्कोल्ड मतलब डांटना, साइड करना, किसको डांटना। अब डांटेंगे तो किस चीज़ उसके बोले उसके बर्ताव के लिए मत डांटो, यानी कि सिंपल सा क्या आएगा? फोर आएगा। डांटेंगे तो किस चीज़ के लिए? अब बाई मैंने क्या होता है? से के द्वारा बगल में होता है। फ्रॉम ने से, इन का मतलब में नहीं, के लिए, सिंपल सा था। आगे है, वाई शुड वी गो। अब हमें जाना, अब उसके घर जाना है तो गो टू, वैसे भी देखा, गोइंग टू स्कूल, सिंपल सा कुछ था नहीं। मुझे हम लोग को उससे घर क्यों जाना चाहिए? पार्टी वार्टी चाहिए। अब मेंटल हेल्थ डिपेंड्स, जो मेंटल हेल्थ है, जो हमारा मानसिक है हेल्थ है, स्वास्थ्य डिपेंड करता है किस चीज़ पर? डिपेंड के बाद ना हमेशा ऑन लगता है। ठीक है, डिपेंड होगा ना, डिपेंडेंट रहेगा तो भी ऑन लगेगा। यानी कि जो डिपेंड यानी कि हमारा आश्रित है किस चीज़ पे? अनेक फैक्टर्स पे, अनेक प्रकार के तथ्य पे। यू शुड नॉट बी एंग्री, एंग्री। अब एंग्री के बाद ना, अब दोस्तों से एंग्री के बाद ना क्या विद होगा? ठीक है, कुछ और आता तो मतलब किसके व्यवहार वगैरह बर्ताव से, बिहेवियर तो ऐड लगता है। तो ह्यूमर से होता है, गुस्सा होता है तो विद लगता है। द कल्प्रिट, कल्प्रिट, कल्प्रिट का इज नोन टू मी। कल्प्रिट का मतलब होता है जिस पे आरोप लगा है, यानी कि इसका उल्टा होता है विक्टिम, इसका ऑपोजिट है विक्टी। विक्टी का मतलब पीड़ित, जिस पे मतलब मान लेते हैं। अब सोचिए ना कि किसी ने किसी को मारा, तो पिटाने वाला हो गया विक्टिम हो गया, अब पीटने वाला कल्प्रिट हो गया, यानी कि दोषी मुजरिम हो गया, वो गुनहगार हो गया। तो कल्प्रिट क्या है? इज नॉन, क्या है? नॉन टू होता है हमेशा, जब पैसिव वॉइस प्रयोग करें। कल्प्रिट जब मुझसे परिचित है, फैमिलियर है, मैं जानता हूँ उसको। आई एम वेटिंग फॉर, सिंपल सा है, वेट फॉर होता है। आई एम वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर कुछ बेजान सा है, वेटिंग फॉर होता है। अब क्या हमारे पास है? अब रोज़ स्नान किया करो, यानी कि कम या यहाँ वहाँ जाओ। तो स्नान करना क्या होता है? ठीक है, बात होता है डेली। यहाँ डेली शुरू में डेली टेक बात नहीं, टाइम पहले नहीं आता, टाइम लेस अंत में आता है जनरली। बात नहीं, बात का मतलब नहाना नहीं होता है। ठीक है, बात होता है। ऐसे नहाने के लिए वेद होता है, लेकिन ये बहुत कम प्रयोग होता है। BATHE, वेद में नहाना होता है। जनरली लोग ठीक है बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए आप कहाँ गया, नेक्स्ट है। देखिए यहाँ पर ठेका बात हो, यहाँ पर यह नहीं है, तो भी हो सकता था।
ऐसा मत सोचिए ना कि रोज़ डे एवरी डे और प्रतिदिन ऐसा मत सोचिए, जैसे हिंदी नहीं अंग्रेजी नहीं होता है। इस सब्ज़ी को मत खाओ, यानी कि वहाँ मत जाओ, याद आ रहा है डोंट। अब पहले का डोंट के बाद डोंट कम, तो पहले वर्ब आएगा डोंट ईट, खाना किसको, इस सब्ज़ी दिस वेजिटेबल। खराब हो गया होगा, हो सकता है। अब सभी लोग सब राधा को सभी लोग जानते हैं, यानी इसमें कौन सब्जेक्ट है? देखिए यहाँ पर अच्छा है कि एवरीवन। अब सब पहले सब्जेक्ट एवरीवन, सब लोग जानते हैं किसको? राधा को। राधा नोज़ एवरीबॉडी नहीं, राधा सबको जानती है, नहीं, नहीं। इसमें सब्जेक्ट क्या है? हम सभी लोग हैं, तो एवरीवन शुरू होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। और एस लगेगा, ये इसमें वर्ब प्रयोग होता है एवरीवन में सिंगुलर, ना कि प्लूरल। अब यहाँ से आपके बिल्कुल आसान से क्या होता है, ठीक है? देखिए, आप बताना क्या ना आपको, स्पीच यानी कि बात हो रहा है नरेशन का डायरेक्ट। हरी सेज दैट नॉलेज इज़ द बेस्ट गिफ्ट, हरी कहता है। अब इसमें क्या सेज लगा प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट का मतलब है चाहिए प्रेजेंट। देखिए तो यहाँ पर इसमें कहाँ प्रेजेंट है? हरी कहता है कि देखिए कैन से बिल्कुल नहीं, यदि ये कह सकता है कहेगा नहीं, फ्यूचर नहीं, कैन से नहीं। सेज सिंपल सा था ना, एक ही था ना, आसान सा है ना। इस सेज को देखे तो हमें सेज रखना हमें, तो ये बस डेव से कहता है कि नॉलेज क्या है, इज़ द बेस्ट गिफ्ट है, सबसे अच्छा गिफ्ट उपहार है, तोहफा है। अब क्या है, जीवन आस्क्ड मी, जीवन क्या है, आस्क मी। आस्क मतलब पूछना, यानी कि देखिए पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म लगा हुआ, तो हमें क्या है ना पहले खोजना है कि सेड सेकंड फॉर्म खोजना है। मे लगा हुआ गलत, सेज लगा हुआ गलत, यहाँ पे क्या आएगा सेड टू, है ना, सेड टू दोनों में है, देखते हैं कौन सा आ सकता है। अब यहाँ पर क्या होगा, कैन यू गिव मी योर कार, कैन यू गिव मी योर कार। अब इसमें क्या गलती है, कहीं तो कुछ लग रहा है। देखिए अब जीवन ने मुझसे कहा कैन यू गिव मी योर कार, कैन यू गिव मी योर कार, दोनों सेम है। अगर इसमें आएगा तो कोई एक ही आएगा, सिंपल सा है। तो इसमें देखिए गलती से शायद वर्ड शायद गलती से टाइप हो गया होगा कि कैन यू गिव मी, यहाँ पर दोनों वक्त क्या तुम मुझे दे सकते हो अपने कार, तो कैन यू देखिए सेम दोनों ऑप्शन है। तो जीवन सेड टू मी, यहाँ पर सब कुछ सेम है ना, दोनों ऑप्शन ये सेम है, तो मतलब कोई एक ही आएगा, ऐसा एग्जाम नहीं आएगा। आगे है, अब बताना है सी रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्ट करते थे हम लोग क्या बोलते हैं पहले, मी टू हेल्प इन ट्रबल में, जब भी मैं कष्ट में हो तो हेल्प करो। रिक्वेस्ट करने का मतलब क्या हुआ, प्लीज़। रिक्वेस्ट करते हैं तो देखिए दो जगह प्लीज़ है। और उसने क्या है पूछा नहीं, सी सेड, उसने कहा टू हेल्प मी इन ट्रबल। यहाँ पे और एक और कारण क्या है, हेल्प पहले मी पहले आएगा, पहले ऑब्जेक्ट आता है, इन ट्रबल बाद में। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लीज़ हेल्प मी इन ट्रबल, ऑप्शन ए। अब बताना आपको किसका, हरी सेड, हरी सेड, सॉरी ही सेड, हरी सेड ने माय मिस्टेक, क्या मैं यहाँ पर री दिख रहा हूँ ना। रीता आर यू रेडी, अब देखिए यहाँ पर इसमें ध्यान रखिए, अगर इधर भी रहा है ना किस हरी ने किससे कहा, रीता से कहा, तो ये यहाँ पर इंडायरेक्ट में क्या होता है साथ में लिखा था। एक क्वेश्चन है तो क्या आएगा, हरी ने रीता से पूछा, आस्क्ड। पास्ट में तो क्या लगेगा, पास्ट। इफ लगता है फिर शी वाज रेडी। इस पर आपको वीडियो को बनाया जाएगा वॉइस पे नर्स पे अलग से, ठीक है। नेक्स्ट, स्पीच ऑफ, अब इसमें बताना है डायरेक्ट स्पीच। माई सिस्टर सेड टू मी वेयर आर माई क्लोथ्स, पूछ रही है, क्वेश्चन है तो जब भी क्वेश्चन समझना कि यहाँ पे आस्क का प्रयोग होने वाला है, पास्ट में आस्क्ड। तो कहाँ के आस्क्ड मी, कहाँ पे, यहाँ पे। हालांकि ये भी होता है, लेकिन इसमें क्या है, एक वर्ड है वेयर, इसमें वेयर नहीं है। वेयर हर क्लोथ्स वर, ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट, अब बताना है इनडायरेक्ट बताना है, रागिनी सेड हाउ यूजफुल द मशीन इज, मशीन कितना यूजफुल एक्सप्लेन कर रही है। वाह कितना शानदार है, ऐसे बोलते हैं ना, वाह व्हाट हाउस ब्यूटीफुल हाउस इज, कितना सुंदर घर है, वैसा ही। तो ऐसे रहे ना समझ, इसको बोलते हैं एक्सक्लेम करना। रागिनी एक्सक्लेम इज सरप्राइज, सरप्राइज से एक्सक्लेम करे, अचानक बोली कि दैट मशीन इज़ वेरी, वेरी कहाँ से आएगा, हाउ के बदले वेरी आता है। जैसे हाउ स्मार्ट ही इज़ वेरी स्मार्ट, तो हाउ के बदले अगर मैं ऐसे सेंटेंस करूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आपको एक लिख दे रहा हूँ। हाँ, फिर बोला हूँ कि हाउ स्मार्ट ही इज़, वह कितना स्मार्ट है। अगर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही इज़ वेरी, इसके बदले वेरी आता है, वेरी स्मार्ट। बदलते हैं तो इसमें असर्टिव में, ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, व्हाट अ मैन, क्या आदमी है, वैसा ही। अब बताना सिंपल से एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस बताना, क्योंकि इज बींग लगा हुआ, समझ जाए बींग लगा, समझ जाना ना, ईंग लगाना हमें। बींग मतलब वर्ब का चौथा फॉर्म लगाना है। देखिए यहाँ पे क्या, प्लेट को प्लेइंग करना, पहले कहाँ प्लेइंग है, देखिए तो एक ही में ऑप्शन है, सही हो गया। आगे देखिए ना, है ही नहीं ना,
हैज़ टू नहीं चलेगा, बीइंग लगा हुआ तो ईंग लगाना है, प्लेड नहीं चलेगा, गलती हो गया। बाय होम यानी किसके, बाय होम का बदलते हैं, हु को बदलते बाय होम, कहाँ हु है, एक यहाँ पर है। अब हैज़ बीन का मतलब हैज़ को हैज़ बीन करते हैं, तो यहाँ पर क्या विल है, गलती हो गया। ऑप्शन होगा हु हैज़ टेकन द बुक, बुक्स किसने लिया। अब बताना एक्टिव वॉइस, मैंने भी कहा ना इज अ ड्रामा बीइंग है तो पहले हमें आईएनजी लगाना है, हालांकि इसमें आईएनजी सब में है, लेकिन इज पहले है तो इज हमारा पहले ही रहेगा। इज क्या है, पहले है तो पहले ही रहेगा। इसमें एक ही इसमें इज शुरू में इज है। क्या सुजाता ड्रामा लिख रही है, तो शुरू में ऑप्शन आएगा। थोड़ा सा आवाज़ डिस्टर्ब, थोड़ा सा रुकिएगा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। और आज ऐसी जगह वीडियो बना रहा हूँ ना कि बार बार प्रॉब्लम हो रही है, कल से ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट चलिए बताना इसका एक्टिव वॉइस बताना, सॉरी पैसे बताना हमें, तो क्या होगा हमारे पास ऑप्शन, हमारे पास कहाँ का है। देखिए अब सेंड फॉर, पहले वर्ब सेंड फॉर हाउस कीपर, एक हाउस कीपर को बुलाना है, तो बनाते क्या, लेट से बनाते हैं, लेट से। कोई काम कंपलसरी रहे तो क्या उसको बनाते हैं, मस्ट से बनाते हैं। सेंड फॉर अ डॉक्टर ऐसे। अब क्या बताना है, अब क्या है, हर फादर अडोर्ड है, अडोर्ड क्या है, सेकंड फॉर्म का कैसे बनता है, वाज वर लगाना होता है, और फिर क्या, थर्ड फॉर्म। देखिए फर्स्ट ऑप्शन इसका है, वाज लग गया और थर्ड फॉर्म लग गया। अडोर्ड मतलब होता तारीफ़ करना होता है, उसके पिताजी उसको तारीफ़ करते हैं, सॉरी करते थे। आगे है हमारे पास, अब बताना पैसिव वॉइस, डिलीवर द डिलीवरी मैन हैज़ डिलीवर्ड, हैज़ थर्ड फॉर्म, हैज़ को क्या करना है, हैज़ बीन करते हैं। देखिए हैज़ को हमें हैज़ बीन करना कहाँ पे है, देखिए यहाँ पर इज है, यहाँ पे इज है, यहाँ पे वाज है, यहाँ पे हैज़ बीन इसमें है, हैज़ बीन सही ऑप्शन। अब बताना सही स्पेलिंग, करेक्टली स्पेल्ड का मतलब जो सही से स्पेलिंग है, इसका मतलब बाकी तीन क्या है, रॉन्ग, एक सही है। सही क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब सही होता है, मैग्नीट्यूड मतलब बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है, मतलब उसका साइज हो सकता है मैग्नीट्यूड। फिर क्या है, पेनाल्टी का स्पेलिंग क्या होता है, PENA होता है, पी पेनाल्टी ये होता है जुर्माना, फाइन। फिर आमंड्स है ना, आमंड बादाम होता है, ये होता है ALMONDS, आमंड मतलब बादाम होता है। वॉलंटरी का मतलब होता है ना कि मतलब इच्छा से किया गया, होता है वॉलंटरी, VOLUNTARY होता है, ठीक है सही है। नेक्स्ट पर, ठीक है, परमिटेड, परमिट करना तो परमिट यहाँ पर IED लग गया, यहाँ पर T डबल हो गया। आगे है क्या है, नेसेसरी, स्पेलिंग क्या होता है, NECSSR, नेसेसरी यानी कि कंपलसरी, यानी एसेंशियल, अनिवार्य। आगे क्या है, ये वायलेट है, यहाँ स्पेलिंग है, कहाँ गया, वायलेट, इसका मतलब था ब्रेक करना, तोड़ना, वायलेट मतलब ब्रेक हो, सारे का चाहे तो मैं बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए, इसका भी वीडियो आएगा, सिनोनिम का भी, एंटोनिम का वीडियो आएगा। अब आगे कुछ ग्रामर से क्वेश्चन है, अब ग्रामर से मतलब कि वर्ब फॉर्म से है। एक अच्छा क्रिश्चियन एवरी डे जाता है, हर दिन जाता है, अब क्योंकि सिंगुलर है, क्या आएगा, गोज जाता है, जाता था कर दें, पास्ट करना, ये हो वर्क का फॉर्म फिट बैठ रहा है, लेकिन एक अच्छा क्रिश्चियन रोज चर्च जाता है, ये मतलब हमेशा के लिए, पास्ट नहीं है। अब अच्छे गुड गर्ल्स, जो अच्छे गर्ल्स होते हैं हमेशा अपना जो वर्क है प्रॉपरली ठीक से करते हैं, ठीक से मतलब करते हैं, यानी कि क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा, डू आएगा, ठीक है। सुनील सक्सीडेड बिकॉज उसने, देखिए इसका मतलब सफल होना, सुनील सफल हुआ कैसे, क्योंकि उसने क्या किया, उसने ही में क्या, ही वर्कड हार्ड, उसमें अच्छा काम किया, मतलब सॉरी कठिन काम किया, मेहनत मेहनत किया। अच्छा आया क्या है, हमें क्या करना, लीव मैंने क्या, कहीं जाना, एट वंस यानी तुरंत, यानी कि हमें तुरंत यहाँ से जाना चाहिए, यानी कंपलसरी है, वी मस्ट लीव एट वंस। कांति, कांति टू डू इट, कांति, अब देखिए टू लगा हुआ, टू कहाँ, वो टू, विल टू, शू टू नहीं था, सिर्फ आउट टू होता है, कांति को ये करना चाहिए, सिर्फ आउट टू होता है, एक यूज टू होता है। आया क्या, मेघा, और प्लीज़ थोड़ा सा इसको शेयर करिए, कोई अब डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, तो जितना शेयर हो सके शेयर कर सके, और लाइक कर दीजिएगा। मेगा, मेगा सच बोलना, अब इसमें क्या आउट में टू होता है तो इसलिए गलती हो गया, सच बोलेगी शैल वैसे भी नहीं लगेगा, मेरा नाम है, इसमें विल लगता है। शुड नीड नॉट हैव के बाद क्या थर्ड फॉर्म लगता है, तो यह होगा नहीं, बचा क्या, शिप शुड, मेरा को सच बोलना चाहिए। अब क्या है, अब ने है ज़रूर बर्बाद की उसके हेल्थ को, क्या बात किया, स्मोकिंग, क्योंकि और जो ऑप्शन इसमें है वो बिल्कुल नहीं चलेगा।
स्मोकिंग ने उसके हेल्थ का बर्बाद कर दिया है। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा? स्मोकिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ शेयर इट, और कोई दिक्कत हो तो थोड़ा सा प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।